मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली और नमस्ते प्यारे बाबा। अनगणित पदम गुना नमस्ते। और अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीबी आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है? क्या हाल है? या भूल जाते हो? बाप को खजाने को अपना खजाना बनाया ना, तो बाबा कहते खजाना तो सदा साथ रहेगा ना। या कहेंगे थोड़ा भूल गए और थोड़ा स्मृति आ गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते बच्चों, अपनी स्थूल चीज जो याद आ रहती है ना, हाँ, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है ना, या भूल जाता है? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वो खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं, आंखों में दिखाई देगा। हाँ, आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन आंखों में दिखाई देगी वो खुशी। चेहरे पे, चलन में, स्मृति में, कृति में, वृत्ति में, दृष्टि में दिखाई देगी। तो बाबा कहते बच्चों, वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखता है। हाँ, दिल से अनुभव करते हो ना, तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। हाँ, अनुभव होगा दूसरे को कि इनके पास कुछ स्पेशल है। लेकिन जो नहीं समझ रहे वो सोचेंगे तो सही। तो मीठे बाबा कहते हैं, तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ शक्ति है। और क्या है वो? शिव की शक्ति। वो कैसी है? न्यारी और प्यारी है। तो वो अनुभव करे वही जाने। तो मीठे बाबा कहते हैं, माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और कुछ भी याद आता रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? हाँ, क्या कहते बाबा? जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्पों में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। बाबा आज मोह, बाबा कैसे बताओ, कैसे हमें पक्का करा रहे सारी चीज़ें? तो किसको इतना भाग्य है बताओ भाई? जो भगवान हमारे सामने आता है, सेलिब्रेशन करवाता है, हमारे जैसा साकार बन गया। हाँ, मीठे बाबा कहते इससे बड़े और मिठाई क्या मिलनी है बताओ? जो हमें मिला, जो सबको मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, और सब परमात्मा के छत्र छाया में आ जाए, यही है हमारी सदा की शुभकामनाएं। तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, हाँ, क्या चेक करना है? बाबा कहते माताओं के बारे में, बाबा माताओं को पकड़ रहे हैं आज। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं? हाँ, संबंधी दूसरे याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। हाँ, चेक करो, बाबा ने प्रश्न पूछा, कोई संबंध में तो मोह नहीं जाता है ना? हाँ,
कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है? मोह सारा खत्म हो गया है क्या? जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो मोह है ना। अब बाबा पांडवों की तरफ मुड़ गए। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, पांडव तो नष्ट मोह है ना, व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोह है ना। हम्म, अब भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो? हाँ, प्रश्न पूछा बाबा ने। माया पेपर लेती रहती है तो उसमें पास हो रहे हो क्या नहीं हो रहे हो? तो जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो? क्या हाल है बाबा? प्रश्न पूछते हैं फिर से। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा क्या करना है? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटका वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसे कोई आत्मा ऐसे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, हर एक को संदेश तुम्हें देना है। क्या संदेश देना है भाई? जिसको ढूंढ रहे हो, पुकार रहे हो, मांग रहे हो, और देने वाला दाता आया है। हाँ, तो बाबा कहते सबको संदेश, हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान देखो, सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, मन पटल पे देखो, और वरदान से झोली ऐसे भरे जो हम भी नंबर 1 में चले जाए। हाँ, मीठे बाबा वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, देखा वरदाता का हाथ, देखा सिर पे, देखिए मन पटल में, तो मन इतना एकाग्र हो जाता है कि महावाक्य भूल नहीं सकते। फिर जब भूलेंगे नहीं तभी तो धारणा में आएंगे, और धारणा में आएंगे तो स्वरूप में आएंगे, स्वरूप तो बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, वरदान के लिए उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। वरदान का विश्लेषण है, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ, जो चाहिए वो पहले देना पड़ेगा ना सबको। तो क्या चाहिए? अब सब कुछ तो चाहिए। मेन खजाना क्या खो गया? हमारे गुणों में ही मिलावट आ गई। हाँ, आत्मा के स्वधर्म में मिलावट आ गई है, शक्तियाँ कमज़ोर हो पड़ी है, तो वो पहले देना पड़ेगा। अभी शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, हाँ, सत्यता में टिकना पड़ेगा। तो जो हमें चाहिए वो सबको देना पड़े पहले, हर हालत में। फिर सामने वाला हमारे साथ कैसा भी रहे भले। हाँ, शक्तियों का भी यही है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, हाँ, परिवर्तन शक्ति, परखने की शक्ति। हाँ, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा अभी पहले सबको, हर हालत में दाता बनना पड़ेगा। मास्टर दाता है ना। तो बाबा वही कहते हैं स्लोगन में कि दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर एक बार सभी को दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये मुरली कोई राजयोगा कोर्स नहीं करते हुए सुन रहा है तो कृपया अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके 7 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करिए। आपको बहुत आनंद आएगा। और यहाँ पे डरने की बात नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता। छोड़ना पड़ता है अपनी कमज़ोरियाँ,
छोड़ना पड़ता है हमें तकलीफ देने वाला हमारा स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति जिस तरह से हो गई है उसको छोड़ना पड़ता है। बाकी तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा। तो इस तरह से आज जैसे कि हम हाथ जोड़ते हैं, तो यही छोटी सी चीज़ है कि हम हाथ क्यों जोड़ते हैं, तो यही है राइट के साथ हमारा मिलन हो जाए। हम जैसे कैसे बन गए हैं, अनराइटियस्ट बन गए, माना विकारी बन गए हैं। सबके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी की भावना, हेट्रेट सब कुछ आ गया है। तो हमें अभी राइट के साथ मिल जाना है। तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड मिल जाता है तो ज्योति निर्माण हो जाती है। तो ज्योति स्वरूपम हम आत्मा भी है, ज्योति स्वरूपम परमात्मा भी है। तो उसके लाइट में हम मिल जाएंगे तो सच्चे परवाने की सच्ची दीपावली हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।